बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल के डेटा से जो कि गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। डीआईआईज बड़े कम वॉल्यूम में बियरिश दिख रहे हैं। एफआईआईज का भी डेटा देख लेते हैं। तो एफआईआईज गए हैं हमारे मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी और थोड़ी सी हिडन पोजीशन कहीं कुछ होंगी तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। ये कॉलम वही कॉलम है दोस्तों जो अभी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज देखा है। पहले रिटेल क्लाइंट थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड देन प्रोज दे रखे थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो डेटा है अब ये आ रहा है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर कॉल, फिर पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन। ये कल तक का डेटा, ये यानी थर्सडे इवनिंग तक का डेटा था। इन दोनों को एडअप करके जो फ्राइडे शाम को डेटा कैरी हुआ है यानी मंडे मॉर्निंग तक इनके हाथ में जो पोजीशंस होंगी वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम डिटेल के अंदर इस डेटा को। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत कर रहे हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो 4800 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। ऑलमोस्ट 8000 लॉट उनके लॉन्ग में हैं। 6500 लॉट लॉन्ग में है डीआईएस के। एफआईज ने थोड़ी सी सेलिंग करी है 3000 लॉट्स की, तो उनके 14000 लॉट्स शॉर्ट में हैं। प्रोज अपनी सेलिंग में ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ गए, मतलब 6 लॉट उनके नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो फ्राइडे को सेलिंग करी है रिटेलर्स ने और ज़्यादा कॉल्स की और डेंजर जोन के ऊपर निकल गए। 3 लाख कॉल्स उनकी सेल में हैं इस समय। एफआईआईज 21,000 लॉट बाय करके गए हैं कॉल्स के, 2,81,000 लॉट उनके बाय में हैं। और 52,000 लॉट की बाइंग के बाद प्रोज जो है वो 13,000 लॉट बाय में है, यानी उनकी तरफ से अभी बिल्कुल भी कॉल सेलिंग नहीं है नेट बेसिस पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर दिखाई दे रहा है कि 1,36,000 पुट बाय करके गए हैं, यानी 1,38,000 पुट उनकी बची अब नेट सेल में। रिटेलर्स की 33,000 या 34,000 भी बोल सकते हैं यहाँ पे लॉट्स सेल करके गए हैं। एफआईआई 2,56,000 लॉट उनके बाय में है नेट बेसिस पे। प्रोज अच्छी खासी सेलिंग करके गए, 1,02,000 लॉट पुट सेल में करी है उन्होंने, तो 1,91,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के डेटा पर आते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि 3,200 लॉट की सेलिंग करी है एफआईआईज ने। 1,47,000 लॉट उनके बाय में चल रहे हैं। रिटेलर ने कॉल बाय करी है अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक ऑप्शंस में, और पुट्स भी सेल करी है, दोनों जगह पे वो स्टॉक्स में बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं एनएसई की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लगातार डीआईएस का सेल चल रहा है, 922 करोड़ का सेल है और 1014 करोड़ का बाय आया वंस अगेन एफआईआईज का। तो एफआईआईज लगातार कैश मार्केट के अंदर बुलिश चल रहे हैं। अब देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। वंस अगेन 18,200 के ऊपर क्लोज हो रहा है। अब ये 300 के भी ऊपर आ गया है। सो हमारा 200 का लेवल था जिसे हम मान के चल रहे थे कि उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, तो ये बाजार जो है वो कंटिन्यू कर सकता है अपने ट्रेंड को। तो 18,315 के आसपास बाजार हुआ है क्लोज। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी पोजीशंस आपको दिखेंगी जो कि इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी पोजीशंस यहाँ पे बाय हुई है। तो यानी 18,300 का जो जोन है हमारे लिए वो बुलिश जोन रहने वाला है। इसके ऊपर निकलेगा बाजार तो हम लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। इवन 18,200 का भी लेवल, अगर वहाँ से भी कोई बाउंस मिलता है अगर नीचे गिरने के बाद और पॉजिटिव प्राइस एक्शन निकलता है, तो वहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। 18,500 तक का भी टारगेट आ सकता है अगले एक दो दिन के अंदर ही। लेकिन नेगेटिव व्यू कहाँ होगा, देखिए कुछ बहुत कम पोजीशन है जो इनकी इन द मनी पुट्स में दिखाई दे रही है, यानी बड़ा क्लियर है ये लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। तो नेगेटिव प्राइस एक्शन हमारे को मिलता है 18,200 के नीचे, वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अब हमारे को यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है लेना है। ये एक सेफ ट्रेड रह सकता है क्योंकि 18,200 की जो सपोर्ट है वो इस समय सबसे बड़ी सपोर्ट है। यहाँ पे पुट राइटिंग जो है एफआईआईज की भी है और प्रोज की भी है। तो यानी ये लेवल अगर छूट गया तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ फ्लो है या कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट है वर्ल्ड मार्केट का कि बाजार नहीं रुक पा रहा है इसके नीचे और इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है। तो हम लोग भी यहाँ पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे, वो हमारा प्लान बी होगा। 25 मई की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। देखिए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे को ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहा है डेटा। तो यानी थोड़ा सा पलड़ा जो है हम देख सकते हैं कि भारी इस समय बुल्स का दिखाई दे रहा है एज पर ऑप्शन चेन एंड डेटा। चलते हम निफ्टी की आगे की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार फटाफट, जिसके अंदर हमारे को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये नेक्स्ट मंथ वाली ऑप्शन चेन जो है वो इग्नोरेबल। हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सो काफ़ी अच्छा क्लोज दिया, ऑलमोस्ट 43,800 का क्लोज आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजर है मार्केट का।
इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं साफ यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा, ये बैंक निफ्टी नहीं खुला है अभी, हम बैंक निफ्टी को एक बार दोबारा रिफ़्रेश करके खोल लेते हैं। सो अब आ जाएगी हमारी बैंक निफ्टी। सो 4300 के ऊपर क्लोज है और यहाँ देखिए इन द मनी कॉल्स की लाइन ज़बरदस्त बाइंग है और स्मार्ट मनी क्योंकि बाय करके गई तो इन द मनी में उनकी बाइंग दिख रही है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 43,800 के ऊपर निकलता है तो भी तेज़ी करेंगे, इवन 43,500 के बाद भी कहीं पे किसी लेवल से हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो भी हम बाइंग करेंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई गैप डाउन खुलती है या इनिशियल एक छोटा मोटा अगर नीजक रिएक्शन भी आता है तो 43,500 पे एक सॉलिड सपोर्ट खड़ी है, क्योंकि इन द मनी पैसा लगा के गए हैं, अच्छी खासी कॉल बाय करके गए हैं यहाँ पे ये। और देखिए यहाँ पे पुट साइड पे सपोर्ट, क्या शानदार सपोर्ट है, इवन स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट जाना होगा तो शॉर्ट जाने का प्लान जो है यानी प्लान बी 43,500 के नीचे निकलेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा तभी लेना है। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं बट क्लियरली अपर हैंड है बुल्स का। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 25 मई की। सो 25 मई की ऑप्शन चेन हमारे को क्या सजेस्ट कर रही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत इनफैक्ट पुट्स दिखाई दे रही है इतनी, जबकि हमें कॉल्स नहीं दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल देखें अगर पलड़ा तो वो बुल्स का ही भारी दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपायरी उसकी आने वाली है 16 मई को। 19,500 के ऊपर फाइनली एक क्लोजिंग आई है 19,507 507। यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो 19,500 का एक लेवल होगा, इसके ऊपर हम लोग तेज़ी पकड़ेंगे। इवन 19,400 से या 300 से भी हमें कोई बाउंस दिखता है तो यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हमें पकड़ना ठीक रहेगा। और शॉर्ट साइड का ट्रेड 19,400 के नीचे पहला ट्रेड बनता है विद अ टारगेट ऑफ अप टिल 300 और 300 से, लेकिन वहीं सेम बाउंस बनता है तो फिर बाय भी करेंगे। ढंग की अगर सेलिंग अगर देखनी है तो 19,300 के नीचे जाएगा तो फिर बियर्स की ग्रिप आती हुई दिखाई देगी। कुछ इन द मनी पुट्स हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द बुल्स का क्लियरली अपर हैंड ओवरऑल बेसिस पे दिखाई दे रहा है। चलते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं, उसके बाद करेंगे हम कंक्लूजन से पहले दोस्तों अगली वेबिनार होगी हमारी जून के फर्स्ट संडे को। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं mithamija1@gmail.com पे। उनको लाइव एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएगा और मिलेगा अगस्त के फर्स्ट संडे तक ऑलमोस्ट, यानी अभी से लेकर लगभग 3 महीने तक। और आप लोग इस टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी हमने एक नया ऑफ़र लॉन्च किया है। हमारी प्रीमियम सर्विस को आप किस तरीके से और सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उस ऑफ़र को जानने के लिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे जाएं। और टेलीग्राम पे जिन लोगों ने एक मैसेज मैंने डाला था, एक कॉल शेयर करी थी, वो उसके बाद 200 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर गई। तो जिन लोगों ने उसको देखा था या उसका ट्रेड लिया था तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने उसको मिस किया टेलीग्राम ना ज्वाइन करने की वजह से, वो अभी टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि भविष्य में आपकी इस तरह की कॉल्स ना मिस हो। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप बड़ा क्लियर कट है कि डेटा थोड़ा सा बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉल की बाइंग ज़बरदस्त है, दोनों की अच्छी खासी बाइंग है। हालांकि हेज करके गए हैं जस्ट इन केस की कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हो जाए, वीकेंड भी था। ओवरऑल दोनों बुलिश में खड़े हुए हैं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव खड़ा है सिर्फ रिटेलर कॉल बेच करके, ज़बरदस्त क्वांटिटी में बियरिश है रिटेलर, यानी कोई भी तेज़ी अगर बाजार में आती है तो रिटेलर को नुकसान होने वाला है। हालांकि वो पुट भी बेच के बैठे हुए हैं, यहाँ उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। FIIs थोड़ी सी पुट बेच करके गए, ओवरऑल देखें तो अच्छी खासी पुट बेची है उन्होंने, आगे उसके ये शायद हेज हो सकता है। तो ओवरऑल दोनों बड़ा क्लियर है कि FIs और प्रोज साफ साफ बुलिश जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी कन्विक्शन को गड़बड़ कर रही है कि अगर इतनी बुलिशनेस थी तो यहाँ पे इनको कुछ लॉन्ग्स और ऐड होते हुए दिखते तो ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। ये कॉन्फिडेंस गिरा एक और रीज़न से कि स्टॉक ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग हमारे को रिटेलर्स की देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक्स के अंदर रिटेलर्स ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। और जबकि इंडेक्स के अंदर मार्केट जो है यानी मार्केट मेकर हमारे FIs और प्रोज थोड़े से ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। तो 2-3 न्यूज़ भी आई ओवर द वीकेंड। BJP का लॉस हुआ कर्नाटका में, इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आए, बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए इंडिया के, लेकिन IIP का नंबर थोड़ा सा ख़राब आया हमारा, वो लोअर देन एक्सपेक्टेशन था। तो मार्केट एक बार मॉर्निंग में देखेगी कि किस तरह से डाउ के फ्यूचर्स और एशियन मार्केट दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिएक्शन आएगा। तो इनिशियल पार्ट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है वोलेटाइल रहे, लेकिन सेंटीमेंट ओवरऑल अभी भी मेरे हिसाब से
पॉजिटिव इंटैक्ट है, अनलेस एंड अनटिल कि हम जो लेवल्स हमने नीचे की साइड के शेयर किए हैं वो ब्रेक हो जाए, उसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो फिर हमारा प्लान भी एक्टिव होगा। अदरवाइज हम प्लान ए के हिसाब से ही डिस्पाइट ऑल दीज न्यूज़ ट्रेड लेने वाले हैं। कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन ज़रूर देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, और हमारा लेवल के भी ऊपर रहनी चाहिए चीज़। तो ये दोस्तों व्यू है कल के बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, फ्री टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर करें, अदरवाइज़ अपनी कॉल आपकी इस तरह से मिस होती रहेंगी। सिंगल कॉल में 200+ पॉइंट का मूव था। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग आपसे फिर मुलाकात कल। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।